भगवान और भक्ति को अलग अलग नहीं किया सकता। भक्त अपने भगवान जो अपने भक्तों के हाथों में कठपुतली बन जाते हैं, और ये चीज जो है अचिंत्य है। कोई समझ नहीं सकता कि जिस भगवान को समझने के लिए समस्त शास्त्रों का ज्ञान, समस्त तप, समस्त वैराग्य, हर चीज फीका पड़ जाता है, लेकिन भक्तों का प्रेम उस भगवान को कठपुतली बनाकर रखता है। इसलिए जनरली क्या भगवान अपना शुद्ध भगवत प्रेम किसी को नहीं देना चाहते, क्योंकि अगर दे देंगे तो उनके हाथों में कठपुतली बन जाएगी। जैसे संसार में लोग दिल बहुत सोच समझ के देते हैं, भैया कहीं खिलौना बना के ना उठा पड़ा के फेंक फाक दे, है कि नहीं? होता ही नहीं होता है। जा बेवफा जा गाने बनते, ब्रेकअप पार्टी होती, क्यों? लोग गलत जगह दिल देते, लेकिन अगर हम अपना दिल ठाकुर जी को देंगे तो क्या सही जगह रखेंगे, उसको उचित स्थान देंगे, उसको खिलौना बनाकर नहीं भेजेंगे। तो एवरीवन वांट्स टू लव एंड टू बी लव्ड। इस संसार में हर व्यक्ति प्रेम करना चाहता है और प्रेम पाना चाहता है, लेकिन समझता ये है गलत जगह से। अगर हम भगवान श्री कृष्ण को प्रेम करें तो भगवान क्या करेंगे? उस प्रेम के बदले बहुत रेसिप्रोकेट करते हैं। जैसे भक्त लोग भगवान को हमेशा चिंतन करते रहते हैं, उनके बारे में सोचते हैं, भगवान भी अपने भक्तों के बारे में नित्य निरंतर चिंतन करते रहते। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तां तथैव भजाम्यहम्। तो आज हम लोग जगन्नाथ जी के बारे में थोड़ा सा प्रकाशित और 3 भक्तों की विशेष कथा श्रवण करेंगे, ठीक है? आर यू रेडी? ध्यान पूर्वक श्रवण कीजिएगा। जो कथा अगर ध्यान पूर्वक श्रवण करेंगे तो कथा का लाभ है। अगर शरीर यहाँ, मन कहीं और, हम कहीं और, सारे अंग प्रत्यंग कहीं कहीं और, तो लाभ प्राप्त होने वाला। तो कुछ लोग भगवान के बारे में सुनते हैं, पढ़ते हैं, उसके पहले क्या करते हैं? मंगलाचरण करते हैं। क्या करते हैं? मंगला। भगवान के बारे में जानने समझने के लिए अपने से ज्यादा जरूरी क्या होता है? प्रार्थना। इन प्रार्थनाओं का धर्म क्या कर सकते हैं? समझ सकते हैं। अरे बर्थडे कर तो माना भैया माता जी, आप एक और है नहीं, ये पाना है, ये वाला आप चाहते हैं, ये आशीर्वाद होता है, ये लीजिए। काशी माता जी की जय, संतोष माता जी की जय। ओके, तो मंगलाचरण जिनको आता है रिपीट कीजिए, जिनको नहीं आता है वो ध्यानपूर्वक श्रवण। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकया मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्णा। तो ये जो लीला है भगवान जगन्नाथ जी के इस अनोखे रूप की, उसका वर्णन आता है एक्चुअली जो प्रारंभ कहां से होता है? द्वापर युग से। कब की बात है? द्वापर युग में क्या होता है कि जो माता रोहिणी है, बलराम जी की माता,
वो कुछ समय के लिए द्वारका जाती है, और द्वारका जाती है, और जब वहां भगवान श्री कृष्ण के रानियों को पता चलता है ये तो वृंदावन से, ब्रज से आई है, तो सभी लोग पूछती हैं कि हे माता रोहिणी, कृपा करके आप हमें वृंदावन के बारे में, ब्रज के बारे में, ब्रजवासियों के बारे में कुछ बताएं। ऐसा क्यों? क्योंकि कृष्ण और बलराम जो है नित्य निरंतर जब वो निद्रा में होते हैं तो हमेशा बोलते रहते हैं, हे राधिके, हे ललिते, हे विशाखे, हे सुदामा, हे नंद सुनंद, राधा कुंड, ये सभी जगहों का नाम लेते हैं। यमुना, गोवर्धन, अपने प्यारे गौओं का सबका नाम लेते रहते हैं। तो कोई व्यक्ति अगर निद्रा में कुछ नाम पुकारे तो स्वाभाविक वो सामान्य नाम तो है ना, और स्वयं भगवान पुकार रहे तो समझिए उस उन नामों की क्या महत्ता होगी। तो भगवान निद्रा में ऐसे ऐसे ब्रज के लोगों के बारे में बुलाते हैं, नाम पुकारते हैं, और वृंदावन के ब्रज के अलग अलग जगहों के बारे में नाम तो पुकारते रहते हैं, बुलाते हैं। तो स्वाभाविक रूप से भगवान कृष्ण और बलराम का विशेष संबंध रहा होगा, तभी तो निद्रा में इस प्रकार से बुला रहे होते। अतः हे माता रोहिणी, कृपया करके उस जगह के बारे में और सभी लोगों के बारे में विशेष रूप से बताए, क्योंकि सभी भगवान कृष्ण को बहुत ही प्रिय है। ऐसी हमारी सोच, ऐसी हमारी समझ है। तो माता रोहिणी ने बोला, बिल्कुल सही पकड़े आप, बात तो सत्य है कि भगवान कृष्ण और बलराम को ब्रज और ब्रजवासियों से जितना प्रेम, उतना प्रेम कभी भी किसी और से नहीं हो सकता। इसलिए मैं चाहती हूँ कि जब मैं ये सारा वृतांत सुनाऊं तो कोई एक व्यक्ति उस दरवाजे पर पहरेदारी करे, ताकि कृष्ण और बलराम उस समय न आ जाए। क्योंकि अगर वो सुनेंगे तो आनंद भाव में या फिर विरह भाव में चले जाएंगे, उनकी आंखों से अश्रुपात होने लगेंगे, वो सामान्य नहीं रह जाएंगे, और हो सकता है इन सबसे ऊपर वो दोबारा वृंदावन चले जाए। तो आप सभी जो भगवान श्री कृष्ण से इतने प्रेम करते हैं, अगर आपको छोड़ करके वृंदावन ब्रज चले जाएंगे तो आप लोग को ये बात कभी भी अच्छी नहीं लगा, कभी भी नहीं चाहेंगे। अतः हमारा निवेदन है, कोई दरवाजे पर पहरेदारी। तो माता रोहिणी ने किसी सुभद्रा माता को बोला कि आप जाकर के दरवाजे पर देखना, कहीं कृष्ण और बलराम उस समय न आ जाए। तो माता रोहिणी ने प्रारंभ कर दिया। भगवान श्री कृष्ण और बलराम के समस्त बाल लीलाएं, जब वो धीरे धीरे बड़े हुए, कितने सारे असुरों का वध किए, किस प्रकार से उन्होंने गोवर्धन पर्वत को उठाया, किस प्रकार से 7 दिन 7 रात तक समस्त ब्रजवासियों ने गोवर्धन का आश्रय लेकर भगवान श्री कृष्ण का संग किया, किस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण समस्त प्रकार के विपदाओं और विपत्तियों परिस्थितियों से ब्रजवासियों की रक्षा करी। और सभी लीलाओं को सुनते सुनते सभी जितने भी भगवान श्री कृष्ण की पत्नियां थी, द्वारकावासी जितने भी थे, वो सभी बिल्कुल खो गए। लेकिन सबसे खास बात किसके साथ हुई? सुभद्रा महारानी के साथ हुई। सुभद्रा महारानी भी क्या ब्रज में काफी समय रही। अब जब उन्होंने इन सभी लीलाओं को सुना तो उनकी आंखें भी क्या फटी की फटी रह गई, ऐसे बड़ी सी हो गई, आनंद विभोर होकर के, स्वेलिंग ऑफ सेपरेशन में। और उसी समय कौन आते हैं? कृष्ण और बलराम भी आ जाते हैं। तो वो देखता नहीं सुभद्रा को क्या हो गया, दरवाजे के बाहर खड़ी इस प्रकार से, ऐसी अवस्था तो मैंने कभी सुभद्रा को नहीं देखा है। तो उनका शंका हुई कि अंदर कुछ ना कुछ ऐसा चल रहा है जो बहुत ही विशेष है। तो उन दोनों ने भी कान लगा करके सुना। जैसे ही ब्रज की बातें, श्रीमती राधा रानी के नाम, ललिता, विशाखा, इंदुलेखा, चित्रलेखा, सबके नाम उनके कानों में पड़ने लगे, कृष्ण और बलराम भी भाव विभोर हो गए। उनके आंखों से अश्रुपात होने लगे, अचंभित होकर के आंखें फटी की फटी रह गई। इस प्रकार से जो 3 रूप है, जगन्नाथ, बलदेव और सुभद्रा महारानी का प्रकट इस धाम पर हुआ। उसी समय नारद मुनि आते हैं और बताते हैं कि जो 3 रूप है ये विशेष रूप है, जो जनरली सामान्य लोग सोचते हैं भाई अजीब से क्यों दिखते हैं ये। तो अजीब से होने का कारण ये है क्योंकि ये वास्तविकता में क्या प्रेम के कारण, विरह के कारण, आनंद के कारण, स्मरण के कारण अपने प्रेमी सखा, प्रेमी नंद बाबा, यशोदा मैया, सभी परिवारजनों के स्मृति में क्या कर रहे हैं? भाव विभोर होकर उनकी आंखें फटी की फटी रह जा रही है। तो इस कारण से कृष्ण, बलराम और उनकी बहन सुभद्रा, ये 3 जो हैं इस कलयुग में विशेष प्रकार के माना जाता है पतित पावन जगन्नाथ रूप। ये हमारे लिए विशेष रूप से क्या है? मर्सीफुल है, भक्तों पर विशेष रूप से कृपा करते हैं।
जनरली क्या भगवान को प्रसन्न करने के लिए अनेक शास्त्र विधि, शौच विधि, है ना, स्वच्छता की विधि का पालन करना पड़ता है। लेकिन जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी अपने भक्तों के लिए इस प्रकार से कृपा करते हैं जो बिल्कुल ही अचिंत्य है। तो स्पेशली आज मैं आप लोगों को 3 भक्तों की कथा सुनाऊंगा। कितने? 3 भक्तों की। और जो तीसरे भक्त होंगे वो एक मुस्लिम होगा, लाहौल बिलाव होगा। तो इससे पता चलेगा कि भगवान जो है केवल एक भक्त हृदय की इच्छा करते हैं। ये डिपेंड नहीं करता है, फिर इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वो हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, जैन है, पारसी है, यहूदी है, कुत्ता है, बिल्ली है। गजेंद्र क्या था? क्या मनुष्य था? क्या उसकी जाति थी? क्या वो हिंदू था? क्या मुस्लिम था? पशु था। लेकिन गजेंद्र ने जब भगवान को पुकारा तो भगवान गरुड़ पर काट करके प्रकट हो गए और उन्होंने मगरमच्छ से उनकी रक्षा करी। तो अगर कोई शुद्ध हृदय से भगवान से याचना प्रार्थना करता है तो भगवान रेसिप्रोकेट करते हैं, क्योंकि भगवान डिक्लेयर करते हैं जितने भी संसार में अंश है, ममैवांसो जीवलोके जीवभूत सनातन मनसष्टानींद्रियाणि प्रकृति स्थानि कर्षति। जितने भी संसार में जीव है मेरे अंश है। भगवान बोल रहे मेरे अंश है, चाहे वो किसी भी धर्म हो, संप्रदाय हो, योनि हो, कभी भी कहीं भी जन्म ले, वो भगवान का अंश है। जगत के नाथ है। कौन है? ये भारत नाथ, दिल्ली नाथ, सुल्तानपुर नाथ नहीं, मंगलापुरी नाथ नहीं है। ये कौन है? जगत के नाथ। ये पृथ्वी नाथ भी नहीं है, जगत के नाथ है, अनंत कोटि ब्रह्मांड के नाथ है। तो सबके नाथ होने के नाते इनका जो प्रेम है हर प्रकार के सीमाओं से परे। तो पहले हम लोग वर्णन सुनेंगे किसका? कर्माबाई का। किसका? कर्माबाई। तो कर्माबाई का विशेष उल्लेख आता है तो भगवान श्री जगन्नाथ जी को कर्माबाई की खिचड़ी बहुत पसंद थी। क्या पसंद थी? खिचड़ी। तो कर्माबाई का नाम पहले ऐसा नहीं कर्माबाई था। एक्चुअली कर्माबाई जो है उनका नाम पहले क्या था? करार देवी। क्या था? करार देवी। क रा र दे वी। लेकिन भगवान के साथ एक सहज प्रेम में थी और बुजुर्ग अवस्था में होने के कारण ये भगवान जगन्नाथ जी के लिए खिचड़ी बनाया करती थी। और कोई व्यक्ति वृद्धावस्था में हो तो बहुत ज्यादा शौच के प्रक्रियाओं को से गुजरना उनके बस की बात नहीं। इससे कोई व्यक्ति बुजुर्ग हो जाते हैं, बीमार पड़ जाते हैं, ठंड में उतना नहीं नहा सकते, है ना। बहुत जैसे कभी भी भगवान का कुछ बनाने के लिए, भोग बनाने के लिए शुद्ध अवस्था में, जैसे कि हमारे जब बेस में भक्त लोग आते हैं उनको बताया था जब भी मल त्याग करने के जाओ तो उसके बाद नहाना होता है। जनरली क्या कल्चर खत्म हो चुका है। शास्त्र बताते हैं कि गौ का जो मल है, गोबर, उसको छोड़ करके संसार में हर जीव का मल अशुद्ध माना जाता है, इवन इंक्लूडिंग आवरसेल्फ। तो जब भी मल स्पर्श करे तो स्नान। एक घर परिवार में आजकल कल्चर नहीं है, लोग ठंड में नहाते वक्त झाग से रजाई के अंदर घुस जाते हैं, है ना, बिना नहाए धोए मल त्याग के रजाई के अंदर शौच अवस्था का पालन नहीं करते। तो भगवान का भोग इस अवस्था में नहीं बनाया जाता, उचित शौच का पालन करना होता है। लेकिन स्वाभाविक है जो अभी तक करार देवी थी वो क्या भगवान के लिए खिचड़ी बनाती है लेकिन शौच का पालन, उचित स्वच्छता का पालन नहीं कर पाते। भगवान से उनको बहुत प्रेम था, अगाध प्रेम था। वो प्रेम अभी हमारे लिए संभव, वो जन्म जन्मांतरों के बाद जब कोई व्यक्ति भाव की अवस्था में आता तो वैसा प्रेम प्रकट हो पाता है। तो करार देवी क्या करती थी? खिचड़ी बनाती थी। और बहुत बार जिस दातुन से दांत शार्प करने पड़ती थी उसी से ऐसे से उल्टा, ऐसा नहीं उसी से सीधा, बैक वाला पोर्शन होता है ना, उसे खिचड़ी को ऐसे घुमा देते थे क्योंकि जगन्नाथ जी को भोग लगाना चाहिए। जगन्नाथ जी स्वयं आते थे करार देवी के हाथों खिचड़ी खाने के लिए। वैसे करार देवी पे कर्माबाई कैसे बनी बताते हैं। तो भगवान जगन्नाथ जी को जब भूख लगता था ना तो क्या इनको बोलती थी, कर माँ जल्दी खिचड़ी बना, कर माँ जल्दी कर माँ, कर माँ जल्दी कर माँ, जल्दी कर माँ, कर माँ जल्दी कर माँ। तो क्या बन गई है? कर्मा। और जगन्नाथ जी क्या रोज इनके पास आते थे खिचड़ी खाने। जब भगवान को मंदिर में श्री क्षेत्र जगन्नाथ मंदिर भोग लगता उससे पहले जगन्नाथ जी स्वयं आते और कर्मा बाई के हाथों की खिचड़ी खाते। तो एक दिन साउथ से एक साधु आया, जो दक्षिण के जो साधु होते हैं बहुत नियमों का पालन करते हैं, देखा होगा आपने, बहुत शास्त्रोचित विधि से लक्ष्मी नारायण की पूजा करते हैं। जब उन्होंने देखा कि कर्माबाई क्या करती है, भगवान को भोग लगाती है, खिलाती, और कैसे खिलाती है, इतनी अशुद्ध अवस्था में खिलाती थी, तो अच्छी बात नहीं। तो उन्होंने अपना समस्त ज्ञान का प्रदर्शन कर दिया, चलिए होता है, करना भी चाहिए। तो उन्होंने एक हितैषी के रूप में
कर्मा बाई को बताया कि हे माता, तू जगन्नाथ जी से बहुत प्रेम करती है, वो तो अच्छी बात है, लेकिन जगन्नाथ जी जगत के नाथ है ना, तो कुछ तो ख्याल रख और उनको उचित विधि से भोग लगाया कर। बर्तन पूरे साफ होने चाहिए, तो नहाय धुली होनी चाहिए, किचन पूरा साफ होना चाहिए, अग्नि बिल्कुल स्वच्छ होनी चाहिए, हर प्रकार से स्वच्छता का विशेष ख्याल रखना। अब अगले दिन तो कर्मा बाई के दिमाग में घुस गया अगर सफाई सुथरा का भूत। अब वो जब जगन्नाथ जी आए तो देखे कर्मा बाई क्या कर रही, बर्तन साफ कर रही है। दूसरी बार उदास होकर चले गए, फिर आए, बोले अब तो बन गया होगा। आए तो देखे अभी किचन सफाई चल रहा है। तीसरी बार आए तो अभी तो माता जी स्नान करने गई है। अब जगन्नाथ जी को आ गया गुस्सा, मुंह फुला के बैठ गए। अब जगन्नाथ जी चौथी बार आए तो लेट लतीफ जैसे तैसे खिचड़ी खा के वहां से गए और गुस्से में गए। उनको पता चल गया साधु ने आकर क्या कर दिया, मेरी मैया के कान भर दिए कि कैसे कैसे तो स्वच्छता का पालन। अब जल्दी जल्दी इनको पता था कि वहां भोग लगने वाला, मंदिर में प्रकट होना पड़ेगा। जैसे तैसे खिचड़ी खा के गए, मुंह पोछे नहीं, मुंह से खिचड़िया लगा हुआ था। इसको बच्चे कभी कभी खाते चल लगा होता है, मम्मी ऐसे करती पोछ करके सही कर देती है ना। माताओं के मुंह पोछने का तरीका बिल्कुल अलग होता है, ऐसा लगता है मुंह बिल्कुल। अब लेकिन जगन्नाथ जी ऐसे खिचड़ी उचड़ी लगा करके श्री क्षेत्र मंदिर में पहुंच गए। तो जब वहां के पुजारी ने देखा कि जगन्नाथ जी के मुंह पे खिचड़ी लगा, भी तो भोग भी लगा दी है, तो ऐसा क्यों? तो उन्होंने बताया कि मैं क्या है, मैं रोज जाया करता हूँ कहाँ, कर्मा बाई की खिचड़ी खाने के लिए, लेकिन मुझे इस बात से बहुत ही क्या क्रोध आ रहा है कि एक साधु ने जाकर क्या कर दिया, उन्हें इस प्रकार का ज्ञान दे दिया है, बहुत स्वच्छता का ज्ञान दे दिया। वो क्या कर रहे हैं, खिचड़ी बनाने में बहुत समय लगा दे रही है और मुझे भूख लगी रहती है। तो साधु जाता है, उसको पता चलता है कि जगन्नाथ जी कहते हैं गुस्से में है, तो उनको बहुत बुरा लगता है कि कितने सहज और सरल और प्रेममय हृदय से कर्मा बाई भगवान जगन्नाथ जी के लिए खिचड़ी बनाती थी, और मैंने क्या कर दिया, अपने तथाकथित ज्ञान के चक्कर में जगन्नाथ जी को भूखा रखना पड़ रहा है। तो उनको बहुत बुरा लगता है। आते हैं कर्मा बाई के पास और क्षमा याचना करते, हे माता, तू जैसे बनाती थी वैसे ही बना, लेकिन जगन्नाथ जी को समय तक भोग लगा दे। जगत के नाथ है, जितनी जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं उतनी जल्दी गुस्सा हो जाएगी, दिक्कत हो जाएगी और उठ जाते। जगन्नाथ जी क्या, तो भगवान ने सबके सामने नहीं उठते, नहीं भगवान सबके सामने दिखते हैं। भगवान भगवत गीता में स्पष्ट बताते हैं कि मूर्खों के सामने मैं प्रकट माया के द्वारा ढक लेता हूं। तो भगवान सर आप देखिए, स्वाभाविक के संसार में एक सामान्य व्यक्ति किसके सामने अपने भाव को प्रकट करता है, जो प्रेम करता है। आप तो रोड पे चलते किसी व्यक्ति को प्रकट करेंगे, या फिर जो आपसे गुस्सा करता हो, ईर्ष्या करता हो, द्वेष करता हो, आपकी निंदा करता हो, आपके सामने कभी अपने हृदय जाकर प्रकट करेंगे क्या? नहीं करेंगे। उसी प्रकार से भगवान को निराकार बताते हैं या भगवान के अस्तित्व को नहीं मानते हैं, जो भगवान के पूजा विधि का निषेध करते हैं, तो भगवान उनके सामने प्रकट, जो भगवान से प्रेम करता है भगवान उसके सामने प्रकट होते हैं। प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचनेन संतः सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति। जब प्रेम के अंजन हमारे आंखों में होंगे तब भगवान के दर्शन होंगे। भक्त्या माम अभिजानाति, केवल मेरे भक्त मुझे तत्वतः जान सकता है, अदरवाइज कोई नहीं जान सकता। अचिंत्य है कृष्ण, कौन समझ सकता उन्हें? उनकी शक्तियों को समझना इतने मुश्किल है, उनके द्वारा बनाए संसार को समझना इतने मुश्किल है, उनके द्वारा बनाए संसार में क्षुद्र जीवों को समझना इतना मुश्किल है, तो भगवान को पूर्ण रूप से समझना क्या आसान होगा? असंभव। लेकिन अगर कोई भगवान से शुद्ध प्रेम करता है तो भगवान इस रूप में खुद को प्रकट करते हैं कि हम उन्हें समझ सकते। इसी प्रकार से सिलसिला चलता रहा और क्या होता, कर्मा बाई बुजुर्ग थी, उनका निधन हो जाता है। अब निधन होने के बाद जगन्नाथ जी भोग स्वीकार करना बंद कर देते हैं। अब भोग स्वीकार करना बंद कर देते, जगन्नाथ जी के सपनों के माध्यम से इंडिकेशन देते। तो पुजारी के सपने में आते हैं, पूछते हैं पुजारी कि भैया क्या हुआ, क्यों नहीं आप भोग स्वीकार कर रहे, इतने सारे जो आपके भक्त हैं इतने प्रेम से आपके लिए भोग बना रहे हैं, क्या हो गया? तो बताया कि मेरी माँ गुजर गई, अब मुझे उनके हाथों की बनी खिचड़ी खाने का सौभाग्य प्राप्त। तो ये बात राजा तक पहुंचाया गया। तो राजा ने आकर निवेदन किया कि अब देखिए आपने ही तो लिया, ऐसा तो नहीं अपनी मर्जी से चले गए, आप ही उठाने वाले हैं, हरि बोल तो आप ही करवाते हैं ना, आप नहीं चाहते तो जीवित रहती, अब निधन हो गया तो आपकी इच्छा रही होगी। तो जगन्नाथ जी ने बोला हाँ मेरी इच्छा तो थी, क्योंकि मैं चाहता हूँ मेरे जो भक्त हैं इसी जीवन में समस्त प्रकार के कर्मों से जल्दी से जल्दी मुक्त होकर हमेशा हमेशा के धाम चले जाए। तो हर प्रकार से कर्म फलों से मुक्त हो गए, हम उनको हमने धाम भेज दिया, लेकिन मुझे खिचड़ी तो नहीं मिल रही, मुझे उनका संग।
तो जो भगवान जो भक्तों से विरह होता है ना, जैसे बताया था सबसे बड़ा मैसेज, भगवान चैतन्य महाप्रभु रामानंद राय से पूछते हैं कि संसार में सबसे बड़ा दुख क्या है। आप लोग अपना अपना सोच सकते हैं, होगा कुछ कुछ डैश डैश डैश। लेकिन रामानंद राय ने क्या बोला, इस संसार में सबसे बड़ा दुख है भक्तों से विरह, भक्तों से दूरी, भक्तों के संग से दूर हो जाना, भक्तों का हमसे दूर हो जाना, ये सबसे बड़ा दुख है। और इस दुख को केवल भक्त सहन नहीं करते, भगवान भी सहन करते, रोते। तो उनके इस बात की खुशी थी कि कर्मा बाई उनके निज धाम को चली गई, लेकिन इस ब्रह्मांड में धरा धाम पर, जहाँ श्री क्षेत्र में जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ जी के रूप में विद्यमान उनको खिचड़ी खिलाने वाले उनकी प्यारी माँ कर्मा बाई अब नहीं रही। तो राजा जो थे उन्होंने घोषणा किया कि ठीक है, अब तो वो नहीं रही, आपकी इच्छा से भगवत धाम गई है, लेकिन आज से हम क्या करेंगे, आपको जो भी भोग लगता है उससे पहले आपको खिचड़ी भोग लगाया जाएगा, और उस खिचड़ी का नाम होगा कर्मा बाई की खिचड़ी। तो जगन्नाथ जी को हमेशा जितने भोग लगते हैं, भगवान को बहुत भोग लगते हैं, भगवान को खाना बहुत पसंद है। आपको जैसे आ गया तो खाली हाथ आगे होंगे, है कि नहीं है, आप गिफ्ट लेकर आए हैं, ऐसा नहीं। अभी देखा मैंने बहुत अच्छे गिफ्ट्स मिल रहे थे, लेकिन ये क्या है ना, इनको अच्छा लगता है कि उनके पास आए तो कुछ बना करके वो खाना अच्छा है, ये बहुत सारा, लेकिन वो खिलाते रहो बस, ये खुश रहते हैं। कपड़े में देखो सिंपल, बस हाथ में टांग दो, ऐसे पहना दो, बात खत्म। बाल वाल पे टेंशन नहीं, चिल रहते हैं, इधर कोई टेंशन, इतने सरल है ना, इनको खुश करना इतना आसान, लेकिन दाना पानी अच्छा चाहिए। तो अब क्या है, जगन्नाथ जी को जब भी भोग लगता है तो कर्मा बाई की खिचड़ी के साथ भोग लगता है। टू गिव इज द साइन ऑफ लव, अगर हम किसी से प्रेम करते तभी उनको कुछ देते, और भगवान से प्रेम का शुभारंभ भी देने से होता है। सबसे बड़ी चीज जो आप उनको दे सकते हैं वो अपना जीवन, और सबसे छोटी चीज दे सकते हैं वो है पत्र पुष्प फल फल जो ही है ना, पत्र पुष्पम फलम तोयम यो में भक्तया परीक्षति। भगवान को आप जल दे सकते हैं, उस पर तुलसी जल डाल के दे सकते हैं, भगवान के लिए सुंदर व्यंजन बना सकते हैं, और प्रेम बढ़े तो भगवान की सेवा श्रृंगार कर सकते हैं, भगवान के वस्त्र आभूषण दे सकते हैं, और बहुत प्रेम बढ़ जाए तो अपना जीवन दे सकते हैं। टू गिव इज द साइन ऑफ लव, जब हम किसी से प्रेम करते हैं तभी उनके लिए कुछ देना हमारे हृदय को स्वीकार्य होता है। तो ये थी हमारी कर्मा बाई की कथा और कर्मा बाई की खिचड़ी का महत्ता की, जो भगवान श्री जगन्नाथ जी को बहुत ही प्रिय है। ओके, याद रहेगा आप सभी को हमेशा कर्मा बाई की खिचड़ी। अच्छा, कर्मा बाई का कर्मा नाम क्यों पड़ा? जल्दी कर्मा, जल्दी कर्मा, जल्दी कर्मा, इसलिए क्या पड़ गया? कर्मा, कर्मा, कर्मा बाई की खिचड़ी। ठीक है, तो दूसरी कथा आती है क्या, एक सेठ थे, जगत सेठ, क्या नाम था? जगत सेठ, बहुत धनी थे। आप लोग बोल सकते हैं प्रभु जी हमें हल्के में ले रहे हैं क्या? अरे मंगलापुरी में अपना सिक्का चलता है, बरेला जी हम, ठीक है, सारे पंचायत इधर हमारे ही है, अपना गांव है। तो जगत सेठ जी बहुत धनी थे। तो जो धनी होता है उसको थोड़ा तो गुरूर होता ही होता है, अपने धन का, अपने संपत्ति का होता है ना, लेकिन वो भक्त भी थे, मतलब भक्त थे और साथ ही साथ धनी भी थे, और साथ ही साथ थोड़ा गुरूर भी था। तो जगत सेठ जी जगन्नाथ मंदिर में जाते हैं और वहां के पंडा पुजारी को बोलते हैं मैं भगवान की सेवा करना चाहता हूँ। ये आज की बात नहीं, बहुत सालों पहले की बात है, जहाँ जब 20, 25, 50 पैसे में बहुत सारा मिष्ठान और बहुत सारे दूध दही सब कुछ मिल जाया करता था। उन्होंने बोला कि मैं चाहता हूं कि आप भगवान को इस प्रकार से सेवा करें कि एक ही दिन में 1 लाख रुपए भगवान पर खर्च। अजमाली छोटा सा बेस है, सेंटर है, अमाली सुल्तान के मंगलापुर कोई भक्त है, अवधेश प्रभु मैं चाहती हूँ या चाहता हूँ कि आप जगन्नाथ जी की सेवा में 5 करोड़ रुपए खर्चा करें। 5 करोड़ है? आज तक किसी ने 5,000 नहीं दिए, बिरला होता तो 5,000 देकर के जाता है, 5 लाख भी नहीं, 50 लाख में 5 करोड़ क्या खर्चा करेंगे? अब पंडा भी टेंशन में आ गया, अवधेश प्रभु की तरह कि भाई क्या खर्चा करें, ऐसा क्या सेवा करें, बहुत होगा तो बहुत सारे 56 को खिला देंगे तो कितने में हो जाएगा, भर भर के खिला देंगे, बड़े बड़े बर्तन ला के रख देंगे, तब भी बहुत है।
सब परेशान हो गए तो बोले कि चलिए हम अपने अब जगन्नाथ जी से पूछ के बताएं। पर जगन्नाथ जी बताएंगे कि आपके 1 लाख रुपए को कैसे इस्तेमाल करना है। तो हमारी मति बुद्धि में तो उतना समझ में नहीं आया। पंडित पुजारी बेचारे रोज सेवा किया करते थे। तो भगवान तो सबके भाव को समझते हैं ना, कौन क्या दिखाने के लिए आया। हम देखिए, मैं आपको चीट कर सकता हूं। प्रभुपाद बोला करता है, आई कैन चीट यू, यू कैन चीट मी, बट नोबडी कैन चीट। एक दूसरे को धोखा दे सकता है क्या? दे रहा है। संसार का मतलब धोखा हर कोई दे रहा होता है। ऊपर से थोड़ा लिपा पोती अच्छा चल रहा होता है, अंदर से अंदर सब अपने अपने बारे में सोच रहे होते कैसे अपना काम निकले। अपना काम निकलता, अरे मैं नहीं बोल रहा था, आप तो आगे की लाइन कंटिन्यू कर दी। अभी क्या चुनाव का समय है, थोड़ा समझ सकता हूँ आप लोगों की भावनाओं को। तो क्या है, हर व्यक्ति क्या है चीट कर सकता है दूसरे को। कृष्ण को चीट करना संभव। तो जब पुजारी ने फिर से स्वप्न में उनको जगन्नाथ जी आए और बोले कि काम करो, जगत सेठ को बोलो कि तुम स्वयं से जाओ और मैं उसके सारे 1 लाख रुपए एक दिन में खर्च करवाऊंगा, लेकिन मैं चाहता हूं उससे पहले मैं एक पान ग्रहण करूं। क्या ग्रहण करूं? पान कौन सी बड़ी चीज है? बड़ी चीज है। क्योंकि पान में जो वो लगता है ना, चूना लगता है, वो नॉर्मल चूना नहीं बोले कि एक विशेष गज होता है, गज मणि का चूना बोले। गज मणि मतलब हजारों गजों में से एक बिरला को, जैसे होता है ना, वो नाग वाग होता है जिसपे एक आध बिरला को नाग उसके ऊपर मणि होती है ना, वैसा ही क्या गज मणि एक विशेष गज होता है जिसके ऊपर एक विशेष मोती पाया जाता है। हजारों मतलब गिने जो नाम के बराबर वो मिलता है। तो वैसे गज के ऊपर जो मणि लगी होगी, जो मोती लगा होगा, उसका चूर्ण उस पान में डला होगा। मैं उस पान को ग्रहण करूंगा, उसके बाद में एक दिन में तुम्हारा 1 लाख रुपया खर्च करवाऊंगा। अब ये बात जब पुजारियों ने बोला कि जगन्नाथ जी ने ऐसा ऐसा बोला है, अब एक काम कीजिए, आप गज मणि का बना हुआ चूने से बना पान लेकर के। अब टेंशन हो गया जगत सेठ जी को, कहाँ हाथी ऐसा ढूंढ रहे परेशान हो, कितने हाथी देखे, उनको एक भी गज मणि नहीं मिला। तब उनको अंदर से आभास हो गया कि मैं भगवान को एक पान नहीं खिला पा रहा, और मैं अपने मिथ्याहंकार में आकर के 1 लाख रुपए लेकर के गुरुड़ के साथ आया था जगन्नाथ जी के सामने कि जरा इसको खर्च तो करवाइए। तो जनरली क्या होता है, भगवान की सेवा के लिए आते हैं, अच्छी बात, बहुत बड़े हृदय से आते हैं, बहुत अच्छी बात। लेकिन इस अगर सम्मान और मान की इच्छा के साथ आते हैं ना कि मेरा बहुत गुणगान हो, जैसे बहुत बार लोग अपने मंदिरों में देखा होगा, लोग दान देते हैं, पंखे के ऊपर लिखा रहता है, ये पंखा स्वर्गीय रेखा भारती द्वारा दान में दिया गया है, सौजन्य से, ऐसे ऐसे करके कहीं के लाइन वाइज लिखे रहते हैं। तो बहुत बार क्या इच्छा होती है, क्या हमारा जो नाम हो लोग जाने। नो डाउट भक्त लोग दूसरे भक्तों का गुणगान करते हैं। अगर कोई व्यक्ति भगवान की सेवा करता है, हम भी गुणगान करते हैं। किसी भक्त ने भगवान की सेवा में, श्रृंगार में सहयोग किया है, तो भक्त अपने स्वेच्छा से गुणगान करे, ये अलग बात। लेकिन अपने गुणगान की इच्छा लेकर के दान देना, ये अच्छी बात। अगर हम अपने मान के लिए इतना इच्छुक हैं, तो शायद हम गलत जगह आ गए। फिर हमें नेताजी बनना चाहिए। क्या बनना चाहिए? बाहर देख के नेताजी में कितना स्वागत होता है, हार पे हार पहनाए जाते हैं। अब एक हार कम हो गया ना तो हाहाकार बच जाता है। तो अगर भगवान के सामने आते हैं तो दीनहीन अवस्था में आना चाहिए। भगवान मेरा है क्या? जो दिया है, जो भी है आपका है। ये तन, ये मन, ये धन, ये संपूर्ण जीवन, ये सगे संबंधी, रिश्ते नाते, ये मन, ये श्वास, ये प्राण, ये आंखें, ये चेतना, ये हाथ, ये पांव, ये समस्त सर्वस्व आपका है, आपके कारण है। मैं आपको क्या दे सकता हूँ? लेकिन भगवान, मैं आपकी सेवा के लिए जो भी ले आया हूँ उसे कृपा करके स्वीकार। जब इस हम्बल हार्ट से, हम्बल मोड में आते तो भगवान स्वीकार करते। तो इस प्रकार से जगत सेठ को उस बात का ज्ञान हुआ कि मैं भगवान की सेवा के लिए तो आया, इतना धन संपत्ति लेकर तो आया, लेकिन मिथ्या अहंकार के साथ आया। अगर इस मिथ्या अहंकार को साइड करके आता तो भगवान तो जगत के नाथ है, क्या नहीं खा सकते हैं, बहुत कुछ स्वीकार कर सकते हैं। वो 1 लाख रुपए को इस प्रकार से अपनी सेवा में लगा लेते, लेकिन स्वीकार करना से बेहतर अस्वीकार करना शेरकर समझा। क्यों? क्योंकि अपने भक्तों का गर्व गंजन करते हैं। क्या करते हैं? गर्व को तोड़ देते हैं। भगवान को सब कुछ स्वीकार है, लेकिन अपने भक्तों का मिथ्या अहंकार स्वीकार। तो संसार में आने का मूल कारण है मिथ्या अहंकार। जब वो देखते कि मेरे भक्तों में मिथ्या अहंकार हुआ तो भगवान उसको सारा साइड, इसलिए गर्व गंजन जगन्नाथ जी क्या किए? जगत सेठ गए, गर्व को चूर चूर कर दिए।
फिर उन्होंने क्या बोला, पंडित जी अब लाख रुपए आप रखो, उसको जैसे आपको ठीक लगता है, रोज जितनी विधि से हिस्सा जगन्नाथ जी खाते हैं, जैसा उनका डाइट है, जैसा उनका कोटा है, उसी हिसाब से उसको भोग लगाओ रोज, जब तक के लाख रुपए चलते हैं। तो आए बिल्कुल पहले क्या तो सेठ रूप में आए थे, फिर उन्होंने ऐसे हमारे में धोती कुर्ता पहन दी, झोला उठा करके, इससे भी बड़ा सस्ता तो झोला था, लेकर के जगन्नाथ जी के पास पहुंचे और इस प्रकार से निवेदन किया, तब जाकर जगन्नाथ जी ने स्वीकार किया। उससे टीचिंग क्या मिलती है, कभी हमें जगन्नाथ जी की जो सेवा है, भगवान की सेवा है, बहुत ही दीन अवस्था में करना चाहिए। कभी मिथ्याहंकार के कारण वशीभूत होकर ऐसा कुछ व्यवहार नहीं करना चाहिए जो भगवान को प्रिय नहीं है। भगवान की सेवा का मूल उद्देश्य होता है भगवान को प्रसन्न करना, न कि भगवान के सामने अपने मिथ्याहंकार का या शक्ति का प्रदर्शन करना। तो दूसरी कथा थी। तीसरी कथा बहुत इंटरेस्टिंग ये है उस मौलवी साहब की, जिसका नाम है सालवेग। क्या नाम है? तो कहानी उनके पिताजी से प्रारंभ होती है। जब ये बात 16वीं सदी का, स्पेशली जब औरंगजेब का शासन था, तो औरंगजेब का एक सिपाही था, इसका नाम था लाल बेग। क्या नाम था? लाल बेग। क्या नाम था? तो लाल बेग एक बार समय जा रहा था, तो उसने एक नदी के किनारे देखा बहुत सारी स्त्रियां स्नान कर रही हैं। अब वो तो ठहरे भाई मौलवी साहब, उनका दिमाग खिसक गया, बोले भाई इतनी सारी सुंदर सुंदर स्त्रियां, तो जितनी स्त्रियां थी सभी तो वहां से फरार हो गई, भाग गई इनको देख करके। लेकिन एक जो बेचारी विधवा थी और कम उम्र की थी, बहुत कम उम्र उसका विवाह हो गया था और विधवा थी, वो उसके चंगुल में फंस गई। उसने प्रार्थना किया कि कृपा करके मुझे छोड़ दो, मैं अकेली हूँ, मेरा कोई है भी नहीं, और मुझे कष्ट मत दो, मैं किस प्रकार से संसार में मुख दिखाऊंगी। तो उसने बहुत ही प्रार्थनाएं किए, लेकिन भाई लाल बेग तो काम वशीभूत होकर उसने क्या किया, उस ब्राह्मणी का एक प्रकार से हरण कर लिया। और अच्छी बात लेकिन ये करी, मतलब अच्छी बात क्या कर सकते हैं, काइंड ऑफ ओके थिंग, उसने उनके साथ विवाह किया। मतलब ऐसा नहीं जाके कि रेप क्राइम करके छोड़ छाड़ दिया है ना, उनके साथ समुचित प्रकार से विवाह किया, उनको अपनी पत्नी के रूप में जाकर के रखा। अब पत्नी के रूप में रखा तो ब्राह्मणी थी, तो भगवान की भक्त थी, और लाल बेग तो मौलवी साहब, वो उसे भक्ति कृष्ण की भक्ति नहीं करते थे। तो लाल बेग और उस ब्राह्मणी से 5 संतानें उसे प्राप्त हुई, लेकिन उसमें 4 निपट गए। हरि बोल। एक बचे जिसका नाम था साल बेग। तो लाल बेग का बेटा साल बेग, आसान रखना, याद रखना आसान है, लाल बेग का बेटा। अब एक बार की बात है, ऐसे युद्ध हुआ और जो साल बेग था वो अपने पिताश्री के साथ जाते, युद्ध कौशल सीखते, हर जगह लड़ाई झगड़े करते, है ना, औरंगजेब के शासन में थे। तो एक प्रकार से उनका कार्य था हर जगह जाना, मंदिर तोड़ना, विध्वंस करना। तो ऐसे एक बार युद्ध में क्या हुआ, लाल बेग और साल बेग दोनों को बहुत ही गहरी चोट आई, और जब चोट आई तो उनको लेकर के घर पे आए, और उस ब्राह्मणी जो स्त्री थी उसने क्या किया, दोनों का इलाज किया, लेकिन लाल बेग टपक गए, बच गए कौन? साल बेग। अब साल बेग को उनकी माता जो ब्राह्मणी है, वो तो स्वाभाविक है, सनातन धर्मी थी, हिंदू थी, भगवान से प्रेम करती थी, जगन्नाथ जी से प्रेम था उनका। तो उन्होंने बोला कि देखो साल बेग, इस जगत के नाथ तो केवल जगन्नाथ जी हैं, जो स्वयं कौन है? ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण है, यशोदा नंदन, देवकी नंदन, राधा वल्लभ, गोपीनाथ, वो श्री कृष्ण है। अगर तुम उनसे प्रार्थना करोगे तो क्या करेंगे? जगन्नाथ जी तुम्हें ठीक कर देंगे। अब मरता क्या नहीं करता, होता है हम लोग कभी बहुत हताश, निराश, परेशान हो जाते हैं, कोई बड़ बीमारी से, तो बोलते हैं जहाँ ले चलना है चल, बागेश्वर वाले दाबा बच्चे ले चल, जहाँ ले धक्के खा लेंगे, मर मोरा जाएंगे धक्के में, लेकिन ले चल। होता है लोग जब व्यक्ति शरीर से दुखी हो जाते हैं तो कहीं भी जाने के लिए कोई बता देना, पता है वहां पर एक मौलवी साहब बैठते हैं, वो चूना देते हैं, चूने को ना बबूल बना के पीना होता है, हाँ ले चल, जहाँ लेके चलना है चल। वहां एक माता जी रहती है, धागा देंगे, धागा इस दाएं हाथ में, एक गर्दन में, कान में, तो बोले अरे जहाँ बांधना है बांधूंगा, लेके चल तो सही। होता है तो लोग जब शरीर या तन से दुखी होते हैं तो बहुत बार कहीं भी जाने के लिए रेडी, और यहाँ तो उनकी माता जी ने बहुत ही विशेष बात बताई कि अगर तुम कृष्ण की भक्ति करोगे, कृष्ण नाम जप करोगे, तो भगवान कृष्ण प्रसन्न होकर के तुम्हें समस्त प्रकार के इन शारीरिक दुखों से, कष्टों से मुक्ति दे देंगे। तो जैसे ही क्या किया, साल बेग ने भगवान का नाम जब प्रारंभ किया, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे,
उसी दिन क्या रात में जब सोया हुआ तो जगन्नाथ जी उनके सपने में आए, भगवान उनके सपने में आए। उन्होंने क्या दिया, थोड़ा सा भस्म दिया, भभूति दी। उन्होंने बोला कि अगले दिन आप क्या करना है, तो जहां जहां तुम्हारे शरीर पर घाव है हर जगह से लगा लेना। अब उसने आँख खोल के देखा तो क्या बगल में देखा, सच में भभूति। उसने अपने शरीर पर पूरा तुरंत ठीक हो गया, उसकी श्रद्धा बढ़ गई। अब ऐसा कुछ जादू ही हो जाए फिर तो श्रद्धा उफान मारती है ना। जब इच्छाएं हमारी पूर्ण नहीं हो तो हम बोलते हैं अरे कोई भगवान भगवान नहीं, कहा प्रभु धोती कुर्ता तिलक लगा के घूम रहे, हरे रामा हरे कृष्णा। अरे भगवान होते तो आप यहाँ थोड़ी होते, पैसा छाप रहे होते, ऐसे से उड़ा रहे होते, ऑडी में घूम रहे थे, है कि नहीं प्रभु जी? गेट में एक आ गया होता है कि नहीं प्रभु जी? तो जब हमारी इच्छाएं पूरी होती है तो हम समझते भगवान है, और जब इच्छाएं पूरी नहीं होती है काय का भगवान, सब ऐसी है, लोग मान के चलते, देखा किसी ने थोड़ी ना, ये आज आंखों से किसी ने, मन ने तो ना देखा, तन ने देखा, कर जी ना देखा ना, तो ऐसा ही होता है। तो जब तक इच्छाएं पूर्ति होती भगवान भगवान भगवान, जब इच्छा पूर्ति नहीं तो नो भगवान नो भगवान नो भगवान। तो साल में का उत्साह बढ़ गया, इच्छा पूर्ति हो गई, शरीर ठीक हो गया, स्वस्थ हो गए, तो गए जगन्नाथ जी के दर्शन के लिए। अब जगह वो तो मौलवी साहब थे, तो मुसलमानों के जगन्नाथ जी के मंदिर में प्रवेश करना वर्जित है, लेकिन जगन्नाथ जी क्या कृपावश चंदन यात्रा, स्नान यात्रा, रथ यात्रा के माध्यम से बाहर आते अपने श्री क्षेत्र मंदिर से बाहर। तो जब जब ऐसा कुछ होता तो साल में जाकर के दर्शन। अब उसके बाद जगन्नाथ जी के दर्शन करके वो 1 साल के लिए चले गए वृंदावन। वृंदावन जाकर उन्होंने बहुत सारे भजन गाए, गीत गाए, प्रार्थनाएं करी, यमुना स्नान किया, गोवर्धन परिक्रमा करी, ब्रज रथ में बिल्कुल लौट लौट कर जगन्नाथ जी से, श्री कृष्ण से प्रार्थनाएं करी, और बिल्कुल 1 साल इस प्रकार से प्रगाढ़ भक्ति करी कि उन्हें भगवान श्री कृष्ण से बहुत ही प्रेम हो गया। उनको अचानक से इस बात का स्मरण आया कि 1 साल पूरा होने वाला है और जगन्नाथ रथ यात्रा प्रारंभ हो चुका है, और वृंदावन से पूरी जाना आसान नहीं। अभी ऐसा अभी वाला थोड़ी है, फ्लाइट से उड़ गए, ट्रेन पकड़ के चले गए, कैसे कैसे पैदल चल के, बैलगाड़ी पकड़ के, जैसे तैसे आना होता। तो उनको लगा मैं जब तक पहुंचूंगा तब तो जगन्नाथ जी दर्शन करके रथ यात्रा पूरी करके अपने मंदिर में प्रवेश। बिल्कुल विरह में रोने लगे, क्रंदन करने लगे, हे जगन्नाथ जी क्या मुझे इस बार आपका दर्शन नहीं हो पाएगा, मैं कितना क्या गुजरा हूँ, मैं कितना निकृष्ट हूँ कि आपके दर्शन के बिना ही मुझे ये पूरा वर्ष बिताना पड़ेगा। तो बहुत ही रो रहे थे, बिना विलाप कर रहे थे। तो उनके आंसुओं के कारण श्री जगन्नाथ जी जो होते हैं, रथ यात्रा चल रही हो तो अचानक से रथ रुक जाता है। अब सभी भक्त लोग क्या कर रहे हैं, खींच रहे हैं रथ को। एक सेकंड तो सॉरी, तो इस प्रकार से जब जगन्नाथ जो रथ है वो रुक गया तो सभी जो जितने पंडा पुजारी भक्त सभी परेशान हो गए, कितना भी दम लगा रहे रस्सी को खींच रहे हैं, हाथियों को बुला के खींच रहे, कभी वो खिसकने का नाम नहीं ले रहे। अब रुके रहा रथ, सभी भक्त भी रुके रहे। फिर फाइनली जब ऐसे रोते 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 साल वेग जगन्नाथपुरी पहुंचते, और जैसे ही रथ के जो रस्सी है उसको हाथ लगाते हैं, रथ चल पड़ता है। हरि बोल, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। तो भगवान जो है भावग्रही जनार्दन है, भगवान अपने भक्तों से बहुत प्रेम करते हैं। अगर हम अपना हृदय किसी प्रकार से येन केन प्रकारेण मनः कृष्ण निवेशेत, हम कौन है, कहाँ हमारा जन्म हुआ, कैसे हम परिवार में पले बढ़े, नास्तिक परिवार में पले बढ़े, आस्तिक परिवार में पले बढ़े, धन संपत्ति रही नहीं रही, निर्धनता में जिए, पूरे धन धनाढ़ परिवार में जिए, ज्ञान में जिए, अज्ञान में जिए। लेकिन अगर आज इस क्षण इस पल इस बात के लिए हम निर्णय कर ले कि हम भगवान की भक्ति में रत होंगे, भगवान को अपने प्रेम से रिझाने का प्रयास करेंगे, भगवान का नाम जप करके, भगवान की कथा सुन करके भगवान की ओर मुड़ने का प्रयास करेंगे, तो भगवान 100% गारंटीड हमें रेसिप्रोकेट करेंगे ही करेंगे। समस्या है कि हम भगवान से प्रेम नहीं करते हैं। बहुत बड़े लोग अरे भगवान ने तो प्रकट होकर दिखाया ना, कहता है प्रहलाद के सामने प्रकट होंगे, खंबे में प्रकट होकर दिखा दिया, यहाँ भी खंबे प्रकट हो जाए। एक्चुअली हम क्या है, प्रहलाद नहीं बनना चाहते, लेकिन चाहते हैं जो नरसिंह भगवान प्रकट हो जाए। जब तक हमारे पास प्रहलाद जैसा हृदय नहीं होगा, नरसिंह भगवान प्रकट होने वाले। So this is all about devotion. If we don't have devotion, we don't have eyes to see Krishna. If we have devotion in our heart, we can see Krishna.
anywhere and everywhere. है ना? तो अच्छी बात है, सौभाग्य है, भारत भूमि में है, सनातन धर्म में है, भक्तों के संग में है, जगन्नाथ जी के सामने बैठे हैं। तो अगर आज जगन्नाथ जी के सामने इस पवित्र दिन के, देखिए कितना अच्छी बात है कि मानसी माता जी के माध्यम से आप सभी को जगन्नाथ जी के सामने आने का मौका मिला, जगन्नाथ जी की कथा श्रवण का मौका मिला, है ना? तो बहुत ही विशेष है आज का दिन, और आप सभी लोग मानसी माता जी की प्रार्थना करिए कि इनकी भक्ति बढ़े, ये अपने मनुष्य जीवन को सफल कर पाए, अपने मटेरियल नेसेसिटीज, अपने मटेरियल एस्पिरेशन, अपने गोल्स को प्राप्त करते हुए, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो स्पिरिचुअल गोल है, जो ह्यूमन लाइफ का गोल है, जो भगवत प्राप्ति, आत्म साक्षात्कार का गोल है, उसे प्राप्त करे। और हमें पूरा भरोसा है, जैसे हमारे हरीश को उनकी धर्मपत्नी है, नाम फिर से भूल रहा, सॉरी माता जी, अंजू माता जी, यस, हरीश को